जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने वाले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और डीएससी और टेरिटोरियल आर्मी और साथ में डिफेंस सिविलियन और जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं जो कि मिलिट्री परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर सेना दिवस की 77वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, आप इसी प्रकार खूब फलें फूलें और अपनी तरक्की को पाते रहें। आर्मी दिवस पर यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं उन सभी जवानों को दिए गए होंगे जिन्होंने यहाँ पर वीरता के तौर पर काम किया हो या अन्य यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य की हो, या यूनिट्स को यहाँ पर साइटेशन भी दिए गए होंगे या अन्य जवानों को भी साइटेशन दिए गए होंगे। उन सभी को यहाँ पर बधाइयां। दोस्तों, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी। आप लोगों ने यहाँ पर उसको यहाँ पर बताया कि आपके कहने से कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से इन चीजों को मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा कि कोई ऐसे मैथमेटिक्स में कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, टॉपिक में आगे से बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे जैसे कि हैप्पी आर्मी डे। आप सभी लोगों को फिर से सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है इसको आप गौर से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत भी काफी लगती है, इसलिए आप जरा ध्यान से सुने। प्रेजेंटेड बाय सैनिक एकता, जैसे कि सैनिक एकता आपके चैनल का नाम है, आप सभी लोगों का है, और हीरा परिहार जैसे कि मैं आपका होस्ट हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन की बात करेंगे, यानी कि हम लोगों को जब हम रिटायर होते हैं या हमारी कोई डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो हमारी फैमिलीज को मिलती है, उनको फैमिलीज को पेंशन मिला करती है, उन पेंशन के यहाँ पर प्रकार होते हैं, उसी की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली पेंशन एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। फैमिली पेंशन की बात करेंगे, ऑर्डिनरी पेंशन की बात करेंगे, स्पेशल फैमिली पेंशन की बात करेंगे और लिबरलाइज फैमिली पेंशन की बात करेंगे। दोस्तों, फैमिली पेंशन किनको मिलता है? जिनकी यहाँ पर सर्विस के दौरान किसी जवान की अगर डेथ हो जाती है लेकिन उसके जो सर्विस है उसका कोई मैटर नहीं करता कि उसने कितने साल सर्विस करी है, और नंबर दूसरा उसकी जो है आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो सर्विस पेंशन ले रहा हो तो उसकी फैमिली को यहाँ पर फैमिली पेंशन मिला करती है। तो इन सभी चीजों को आपको पता ही होगा, लेकिन हमको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर जो आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डिनरी पेंशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन किनको मिला करती है? द रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द नेशनल कैडेट कोर, ऑक्सिलरी कैडेट कोर एंड लोक सहायक सेना अदर देन सर्विस पर्सनल सर्विंग इन इंस्ट्रक्शनल स्टाफ और मेंबर ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी के जो सदस्य हैं, जो ऊपर की बात करें उन वाले सदस्य की बात करें जो कि एनसीसी से बिलोंग करते हैं या एक्जुलरी कैडेट कोर से हैं या लोक सहायक सेना अदर सर्विस पर्सनल हैं या मेंबर ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी है जो कि टीए बटालियन वाले हैं, हु डाई व्हाइल रेंडरिंग इम्बॉडीड सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट विद पेंशन अंडर दिस रेगुलेशन। नीचे जो रेगुलेशन दिए गए हैं, यानी कि सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है और डेथ किन कारणों से होगी हम उसकी आगे बात करेंगे, उनको किनको यहाँ पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगी। दोस्तों, इंडिविजुअल हु इज एक्सिक्यूटेड और बीइंग कन्विक्टेड टू डेथ सेंटेंस अवार्डेड टू कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि आर्मी के द्वारा जो है उनको यहाँ पर डेथ उनको घोषित किया गया है, किन कारणों से घोषित किया गया उसकी बात हो रही है। where service dies in circumstances mentioned in the category of regulation 82 of these regulation। दोस्तों, कैटेगरी ए के अंतर्गत कौन कौन किन कारणों से यहाँ पर कैटेगरी
जब भी किसी जवान को यहाँ पर डिसेबिलिटी निर्धारित की जाती है, यानी कि जो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज की जाती है, अलग अलग पेंशन होती है, इनवैलिडेट अलग होती है, लिबरलाइज अलग होती है, और आपके जो है डिसेबिलिटी पेंशन अलग होती है, इम्पेयरमेंट रिलीफ अलग से मिलता है। जो भी यहाँ पर उनके जो पेंशन उनको निर्धारित की जाती है वो पेंशन कैटेगरी के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। उन सभी को एक कैटेगरी में अलग अलग रखा जाता है, तो उसी के अनुसार आपकी पेंशन ऑथराइज होती है। दोस्तों मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैटेगरी ए किसे कहते हैं, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, ए से लेकर ई तक की जितनी भी कैटेगरी है उनकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आई बटन में क्लिक करके, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करके विस्तार से समझ पाएंगे कि आपकी कैटेगरी ए क्या होती है, बी क्या होती है, सी क्या होती है, कैटेगरी डी क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं उससे सीधे, उसके अंतर्गत जितने भी आने वाले लोग होंगे, जवान होंगे, वो वहां पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पाने के हकदार होंगे, यानी कि उनकी अदर वाइल सर्विस प्रोवाइडेड ही हैड बीन फाउंड फिट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रिक्वेस्ट ट्रेनिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कमीशन और एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट इन द केस ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, यानी कि पीबीओआर की बात हो रही है। इसको मैं और आगे अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आफ्टर रिलीज, यानी कि जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनवैलिडमेंट यानी कि जब इनवैलिड आउट किए जाते हैं, विद पेंशन एनी काइंड अंडर दिस रेगुलेशन, आपको पेंशन मिला करती है। फैमिली टू डिसाइड शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अंडर दिस रेगुलेशन। इसके आधार पर जो है जो वाइफ्स होती हैं, अनोखे होते हैं, उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करती है। अब आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक में। अब ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन कॉज ऑफ डेथ। जो ऑर्डिनरी जो पेंशन होती है ये आपके किस प्रकार से डेथ हुई है उस पर निर्धारित करता है। जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती है वह 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होती है। रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स जो होते हैं हमारे बेसिक पे, क्लास पे, यानी क्लासिफिकेशन पे बोलते हैं, या आपके मिलिट्री एज सर्विस पे, अगर टेक्निकल वाला है एएमई वाले होते हैं, सिग्नल वाले होते हैं, ईडी के अंतर्गत होते हैं। ये टेक्निकल वाले जो होते हैं साथ में एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में आते हैं या नेवी में एक्स ग्रुप में आते हैं, उनका ग्रुप एक्स पे होता है। उन सभी ये सब क्या है, इमॉल्वमेंट्स है। इन सबको जोड़ देंगे तो वो रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि लास्ट ड्रॉन जब हम रिटायरमेंट हो रहे होते हैं या किसी जवान के अगर डेथ हो गई तो डेथ होने वक्त तो उसके कितने यहाँ पर लास्ट ड्रॉन ऑफ पे थे वो वहां पर इंक्लूड होगा। तो 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट डेथ ड्यूरिंग द सर्विस। इसकी कैलकुलेशन हम बाद में आपको समझाएंगे, एक बार आपको डेफिनेशन समझाना बहुत जरूरी है। कॉज ऑफ डेथ नॉट पर्टेनिंग टू मिलिट्री ड्यूटी आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ इन एक्सीडेंट ओनली, यानी कि वे जवान जिनका डेथ यहां पर मिलिट्री ड्यूटी से ताल्लुकात नहीं रखता है उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगा, उनकी वाइफ को। और आफ्टर रिटायरमेंट डेथ इन एक्सीडेंट ऑन, यानी कि जब वो रिटायरमेंट आते हैं उनकी डेथ यहां पर किसी एक्सीडेंट हो जाती है छुट्टी के दौरान या आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ इन एक्सीडेंट यानी कि जब एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है या छुट्टी के दौरान अगर डेथ हो जाती है, इन वाले केसेस में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करती है। एक बार और फिर से बोलेंगे, मिलिट्री ड्यूटी से वे जवान जिनकी डेथ मिलिट्री ड्यूटी के कारण ना हुई हो या छुट्टी में हो गई हो या आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उनकी डेथ हो गई हो या छुट्टी के दौरान एक्सीडेंट हो गया हो, तो उनको वहां पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिला करेगा, उनकी अनोखे को। आप कुछ ऐसे डिजीज होते हैं फौज के अंतर्गत, उसकी हम विस्तार से बात करेंगे। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कि कैंसर, कैंसर के कारण अगर जवान की मौत हो जाती तो इन वाले हादसे में भी हमको जो है यहाँ पर ऑर्डिनरी पेंशन मिला करती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्पेशल फैमिली पेंशन की बात करते हैं। स्पेशल फैमिली पेंशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में SFP बोलते हैं, इज ग्रांटेड टू नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि NOK, PBR पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक हुज डेथ इन एट्रिब्यूटेबल टू एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंडीशन। जो भी जवान की यहाँ पर एग्रीवेटेड के कारण डेथ हो जाती है या एट्रिब्यूटेबल के कारण डेथ हो जाती है, जब हम हॉस्पिटल, जब किसी की डेथ होती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहां पर बोर्ड निर्धारित करता है कि इस जवान की डेथ किन कारणों से हुई है, या तो एग्रीवेटेड या तो एट्रिब्यूटेड, कुछ भी हो सकता है एट्रिब्यूटेबल। तो स्पेशल फैमिली पेंशन इज आल्सो ग्रांटेड व्हेन द PBR इज इन रिसीट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन एंड डाइज बिफोर विदिन 7 इयर्स, यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशन
उन अनोखे को मिलेगा जिनके रिटायरमेंट के बाद उनके 7 साल के बीच में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको वहां पर स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगा, बशर्ते उनके शर्त अलग हो सकते हैं कि डेथ उनकी किस प्रकार से हुई हो। उनको इनवैलिड डिस्चार्ज किया गया, यानी कि जवान को जब फौज से इनवैलिड आउट किया गया है तो उनकी वाइफ को वहां पर स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगा और फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन भी साथ में रखी गई। उस कंडीशन कौन सी होगी हम उसको भी बाद में अगले थोड़े देर के बाद बात करेंगे। वन एडमिजिबल Special family pension may be granted to the family of service personnel if his death occurred in the circumstances mentioned in category B। यानी कि कैटेगरी बी के अंतर्गत जो हादसे होते हैं मेरे दोस्तों, कैटेगरी बी मैंने वीडियो बना रखी, आई बटन में क्लिक करना कि कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सर्कमस्टेंस से उसके कारण अगर डेथ हो जाती है तो उन वाले हादसे में यहाँ पर स्पेशल फैमिली पेंशन मिला करती है अनोखे को। तो ऑफ रेगुलेशन 82 ऑफ दीज रेगुलेशन ड्यू टू स्टैंड बाई ए वॉन्ड, यानी कि घायल हो जाता है। जब घायल हो जाएगा तो उसको जो है यहाँ पर जब रिटायरमेंट आएगा तो उसको पेंशन मिला करेगी। इंजरी और डिजीज विच इज एट्रीब्यूटेबल टू अ मिलिट्री सर्विस, यानी कि एट्रीब्यूटेबल के कारण हो सकता है एग्रेवेटेड भी हो। वॉज ड्यू टू एग्रेवेशन बाय सर्विस वॉन्ड, यानी कि घायल हो रखा हो या उसकी इंजरी हो रखी या कोई डिजीज है। विच एक्सटेटेड बिफोर और अराउज ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान हुआ हो, मिलिट्री ड्यूटी के कारण हुआ हो। एंड इन केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि उसमें जब रिटायरमेंट हो गया हो तब भी उसकी डेथ हो, लेकिन कारण उसकी मिलिट्री ड्यूटी हो, कारण वो बीमारी हो जिसके कारण वो रिटायर आया हुआ हो, यानी कि पेंशन ले रहा होगा, यानी कि उसकी बीमारी का कारण फौज रहा हो, यानी कि उसको इंजरी हुई है, घायल हुआ है, तो उसके कारण उसके 7 साल के अंतर्गत डेथ हो गई, तो इस कारण से उसकी वाइफ को अनोखे को यहाँ पर स्पेशल फैमिली पेंशन मिला करेगी। प्रोवाइडेड दैट द सर्विस पर्सनल हैड रिटायर्ड डिस्चार्ज अदरवाइज डन वॉलंटरी एट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंपनसेशन ग्राउंड बिफोर कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ बशर्ते वो भी वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों ना आ रहा हो कंपनसेशन ग्राउंड में, या आपका फुलफिल सर्विस कर रखी है, तो उस हिसाब से भी आपको ये चीजें मिला करेंगी। बात की बात हुई डेथ के बाद। द क्वेश्चन whether death is attributable to aggravated by military service या attributable हो aggravated, इसको attributable और aggravated जो घोषित करता है वो आर्मी का मेडिकल बोर्ड इसको घोषित करता है, इनके डॉक्टर पे डिपेंड होता है। shall be determined under the entitled rule casualty pension award 1982 consent in appendix 4 of the रेगुलेशन। तो रेगुलेशन की बात की गई है। अब हम इसको डिस्चार्ज से समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्पेशल फैमिली पेंशन को और आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेशल फैमिली पेंशन जो होता है 60% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इन्वॉल्वमेंट से होता है। लास्ट रिकॉनेबल इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि लास्ट ड्रॉन ऑफ पे, यानी कि जो फौजी बंदा है अगर उसकी डेथ हो गई है फौज के दौरान, अगर उसका कारण यहाँ पर जो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंतर्गत जो निर्धारित की गई हैं उनके कारण यहाँ पर डेथ हुई हो, तो उसका लास्ट ड्रॉन ऑफ पे का 60% हम निकाल देंगे, तो वो सीधे सीधे उसकी वाइफ को सीधे पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी। कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग इन सर्विस ऑफ मिलिट्री ड्यूटी, यानी कि मिलिट्री ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हुई हो। डेथ आफ्टर रिटायरमेंट बिटवीन इन 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल के दौरान उस जवान की डेथ हो गई, यानी कि रिटायर आया और 7 साल के बीच में अगर उस जवान की डेथ हो गई हो, लेकिन कारण उसका मिलिट्री ड्यूटी से ताल्लुकात होना चाहिए, यानी कि वो जो बीमारी है वो फौज से ताल्लुकात होनी चाहिए, उसके कारण वह रिटायर हुआ होना चाहिए, तब उसकी फैमिली को यहाँ पर 60% लास्ट रिकॉनेबल इन्वॉल्वमेंट फैमिली पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। बट कॉज ऑफ डेथ मिलिट्री और हिज इंजरी, यानी कि उस इंडिविजुअल की इंजरी के कारण ड्यूरिंग मिलिट्री ड्यूटी, यानी कि मिलिट्री ड्यूटी के दौरान उसको ये हादसा हुआ हो, उसके कारण उसको घर भेजा गया हो या वो रिटायर आया हो, पेंशन ले रहा हो और लेकिन उसकी डेथ उसके कारण हो गई, तो उसकी वाइफ को 60% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इन्वॉल्वमेंट्स आपको स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। मेनली किनके साथ हादसा होता है? मेनली डिसेबल्ड सोल्जर, जो डिसेबल होते हैं उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं। एक्सीडेंट इन मिलिट्री ड्यूटी, जब वो मिलिट्री ड्यूटी के दौरान जा रहे थे तो एक्सीडेंट कर रहे थे इन मिलिट्री व्हीकल्स, यानी कि मिलिट्री व्हीकल्स में कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर जा रहा, हमको को ड्राइवर यहाँ पर डिटेल कर दिया, कंपनी का एक जवान है उसको को ड्राइवर डिटेल कर दिया। को ड्राइवर मतलब जैसे सिंपल सा भाषा में कंडक्टर, और को ड्राइवर डिटेल कर दिया। एक्सीडेंट हो गया तो व्हीकल एक्सीडेंट के दौरान भी आपको ये ऑथराइज होता है। या हम पीछे ढाइटन में बैठ रहे थे या एलएस में बैठ रहे थे और यहाँ पर
बहुत सारे में आपने देखा होगा कि मिलिट्री की जो व्हीकल्स होती है खाई में गिर जाती, तो ये वाले केसेस भी इसमें हो सकता है। इसमें लिबरलाइज स्पेशल फैमिली भी ऑथराइज होती है, ये डिपेंड करता है मेडिकल अथॉरिटी पे, ठीक है ना। और फिर लिखा है मिलिट्री व्हीकल एयरक्राफ्ट के दौरान, एयरक्राफ्ट का हादसा भी खास तौर से एयरफोर्स के जो जवान होते हैं उनके साथ ऐसा हादसा हो सकता है, या गेम्स के अंतर्गत होता है, यानी कि हम इंटर प्लाटून गेम्स खेल रहे होते हैं, या इंटर कंपनी जब गेम्स हो रहा होता है, या इंटर बटालियन जब गेम्स हो रहा होता है, या कोर में कमांड में जब गेम्स हो रहे थे, तो उस दौरान भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो उन वाले हादसे में आपको ऐसे वाइफ को जो है स्पेशल फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत ज्यादा गर्म कहाँ हो सकता है, राजस्थान वाले इलाके में, तो हमको हीट स्ट्रोक हो जाता है, जैसे गंगानगर का इलाका या आपकी राजस्थान में जहाँ पर एक्सरसाइज चलती है, तो वो वाले इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जहाँ बहुत ज्यादा रेती रेत है, तो उस वाले इलाके में अगर हीट स्ट्रोक होता है तो वहां पर ये आप वाइफ को जो है वो मिलता है। या आपका बहुत सारे आपने देखा होगा कि बीपीटी दौड़ रहा था, बीपीटी दौड़ते दौड़ते जो है हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया तो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तो इन वाले हादसे में भी ये इसमें इंक्लूड होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर आपका जब बर्फ में आप चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते जो है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या फौज में हाई ब्लड प्रेशर हो गया ड्यूटी के दौरान, तो उस वाले केसेस में हार्ट अटैक आ गया। तो एक्सटेंट ड्यूरिंग लीव जर्नी, जब हम छुट्टी जा रहे होते हैं, यानी कि छुट्टी जैसे कि 60 दिन की छुट्टी मिल रही है, हमको 56 दिन ऑथराइज होती है एनुअल लीव। जो 4 दिन हमको मिलते हैं वो हमारी जर्नी के होते हैं। उन 4 दिन के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो उस वाले केसेस में अनोखे को जो है स्पेशल फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। या किसी को यहाँ पर मान लिया जाओ लिमाखोम वाले जैसे इलाके में है, असम वाले इलाके में, और उड़ीसा जैसे इतनी दूर रहने वाला है, तो 8 दिन लगभग उसको मिलते हैं रास्ते के। तो 8 दिन वाले रास्ते में अगर उसकी डेथ हो जाती है जवान की, तो स्पेशल फैमिली पेंशन अनोखे को मिला करती है। या सिंपल सा भाषा में आप इन चीजों को समझ सकते हैं। एक्सटेंड ड्यूरिंग फैमिली एकोमोडेशन टू यूनिट लोकेशन एंड यूनिट लोकेशन टू फैमिली एकोमोडेशन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब यूनिट है, मान लिया जाए दिल्ली के अंतर्गत यूनिट है या पुणे के अंतर्गत अगर यूनिट है, तो उसका फैमिली क्वार्टर दूर होगा। तो फैमिली क्वार्टर दूर होगा तो जब वो फैमिली मेंबर बनेगा तो उसके पास या बाइक होगी या कार होगी, तो कार से या बाइक से आना जाना होगा या साइकिल से आना जाना होगा। फैमिली क्वार्टर से वो यूनिट लोकेशन तक आएगा। और अगर उसका क्या कहते हैं 2:30 बजे अगर छूट जाता है या 12:30 बजे परेड छूट जाती है, तो परेड छूटने के बाद वो अपनी फैमिली एकोमोडेशन खाए जाएगा राशन आसन खाने के लिए। तो उसके बाद जब वो गेम परेड में वापस आएगा, इन ड्यूरेशन के बीच में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक एक्सीडेंट, ये तमाम तरीके के एक्सीडेंट होंगे, तो इसमें इंक्लूड होंगे। अनोखे को स्पेशल फैमिली पेंशन ऑथराइज होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पेशल फैमिली पेंशन अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, लिबरलाइज फैमिली पेंशन की बात करते हैं। लिबरलाइज फैमिली पेंशन, पहली बात तो लिबरलाइज पेंशन किनको मिलती है, यानी कि जो कैटेगरी डी के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। कैटेगरी डी में जैसे सनक बाइट, सांप ने डस दिया, तो उस वाले केसेस में लिबरलाइज ऑथराइज होता है। बॉम्ब ब्लास्ट में हो गया, या आपका नेचर के द्वारा जो होते हैं भूकंप आ जाना, बाढ़ जाना, लैंडस्लाइड होना, या आपका क्या बोलते हैं रिवर नदी में डूब जाना, या आपके रिवर एक्सरसाइजेज चलती हैं जो बंगाल इंजीनियरिंग के साथ मिक्स आप एक्सरसाइज करते हैं। बोट एक्सरसाइज होती है, तो बोट एक्सरसाइज में एक बोट के लिए कम से कम 8 जवान ऑथराइज होते हैं या 5 जवान ऑथराइज होते हैं। तो उस वाले केसेस में अगर वो नदी में अगर डूब जाता है तो उसको यहाँ पर लिबरलाइज पेंशन ऑथराइज होगी। या ऑपरेशन के दौरान बहुत जगह हमको ऑपरेशन करने पड़ते तो नदी वार पार करना पड़ता है, तो उस वाले केसेस में भी लिबरलाइज पेंशन या लिबरलाइज फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है वाइफ को। तो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। लिबरलाइज फैमिली पेंशन LFP शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, विल बी ग्रांटेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि NOK PBR पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक हु इज किल्ड इन वार लाइक कंडीशन, यानी कि युद्ध के दौरान अगर उनकी डेथ होती है या वार लाइक सिचुएशन हो रहा हो, तब भी जो है वहां पर उनको लिबरलाइज पेंशन फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है वाइफ को। Liberalized family pension will be at the rate of last pay drawn by the deceased. Liberalized family pension, इसके इंग्लिश का कहने का मतलब है कि जो लास्ट ड्रॉन पे होती है वही सेम टू सेम वाइफ को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि बेसिक पे, क्लास पे, MS पे और टेक्निकल वाला है तो उसका टेक्निकल ग्रुप X पे, उन सबको जोड़ के जितना आएगा वही सीधे ट्रांसफर वाइफ को हो जाएगी, इनकी 100% होगी। लिबरलाइज फैमिली पेंशन इज इक्वल टू 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमोलमेंट्स होगी, इनके
100% होगी, ठीक है ना। दिस बेनिफिट इज एक्सटेंड ऑफ अनोखे किल्ड इन ऑल ऑपरेशन फ्रॉम 1947 के ऑनवर्ड, ये 1947 और 48 के वॉर से चले आ रहे हैं। लिबरलाइज फैमिली पेंशन कम इनटू एक्सटेंस फ्रॉम 1 to 1972 ऑनवर्ड, यानी कि 1972 के वॉर के बाद ये बढ़ा दिए गए हैं। पीपीओ फॉर लिबरलाइज फैमिली पेंशन विल स्टार्ट विद FBC सीरीज, यानी कि जो इनका पीपीओ जनरेट होगा वो आपका बैटल कैजुअलिटी या वार इंजरी के नाम से ऑथराइज होगा। बैटल कैजुअलिटी स्टैंड फॉर बैटल कैजुअलिटी आपका ये 1999 का लेटर नंबर है। रीमैरिज बाय द विडो विल नॉट बी द डिस्क्वालिफिकेशन एंड शी कैन कंटिन्यू टू ड्रॉ लिबरलाइज फैमिली पेंशन, तो इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इन केस ऑफ डेथ, और इसको अच्छी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सर्विस पर्सनल अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेंशन इन कैटेगरी डी और ई, इसमें कैटेगरी डी और कैटेगरी ई मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कैटेगरी डी और कैटेगरी ई क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से चीजें आती हैं और कैसे निर्धारित होता है कि लिबरलाइज पेंशन दी जा रही है, लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है या लिबरलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जा रहा है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। कैटेगरी डी और ई के आई बटन में क्लिक करके प्लीज उस वीडियो को समझें। Eligible member of the family shall be entitled to the liberalized family pension as circumstances in this section. If service personnel have sustained an injury in a war or war-like operation, यानी कि ऑपरेशन के दौरान हो सकता है या CICT काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के पर जो है ऑपरेशन हो सकता है, तो इस वाले पर भी आपको जो है लिबरलाइज फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है, यानी कि वाइफ को। As a result of same injury, he shall be deemed to be have killed in action or grant of liberalized family pension award, यानी कि ऐसे दौरान में अगर वो किल्ड हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, बलिदान हो जाता है, तो उसमें जो है वाइफ को एनओके को इस लिबरलाइज फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। ऑल अदर कंडीशन गवर्नमेंट गवर्निंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन शैल आल्सो अप्लाई, तो ये वाला आपने समझ लिया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि लिबरलाइज फैमिली पेंशन 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इनवॉल्वमेंट से होता है, बात समझ गए। कॉज ऑफ डेथ, अब और अच्छी तरह समझने की बात करते हैं। कॉज ऑफ, उसकी जो मृत्यु हुई होगी या बलिदान हुआ होगा या किल्ड इन एक्शन, वॉर में उनको जो है हादसा हुआ हो सकता है, ऑपरेशन में हादसा हुआ हो सकता है, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। दो सोल्जर हु आर इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस ड्यू टू हिज वॉर, यानी कि जब वॉर युद्ध चल रहा था उसके कारण जो है घायल हो गया और अब नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, यानी कि फौज उसको नहीं रख सकती, तो उसको इनवैलिडेट आउट किया जा सकता है। तो उस वाले ये ऑपरेशन इंजरी इन केस ऑफ डेथ, या उनको यहाँ पर इंजरी या उनको इनवैलिडेट आउट किया गया या उनकी डेथ हो गई हो आफ्टर रिटायरमेंट बिटवीन इन 7 ईयर्स, 7 साल के दौरान उनके बीच में जो जब रिटायर आ रहा था 7 साल के दौरान उसकी अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है सैनिक की, तो अनोखे अप्लीकेबल टू गेट 100% लिबरलाइज फैमिली पेंशन, वो उसकी वाइफ जो होती है 100% लिबरलाइज फैमिली पेंशन पाने के हकदार होती है, लेकिन उसका डेथ कारण वो होना चाहिए, यानी कि वो आया होगा इनवैलिडेट आउट, वॉर के कारण हुआ हो, युद्ध के कारण हुआ हो, ऑपरेशन के कारण हुआ, तो उन वाले हादसे में वाइफ को मिलेगी। डेथ ड्यू टू वॉर, CICT ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, LOC के दौरान हादसा हो सकता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC के दौरान हादसा हो सकता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पीस कीपिंग मिशन, यानी कि जब आप विदेश सेवा में होते हैं तब हादसा हो सकता है, फ्लड एवलांस, यानी कि जब फ्लड आ रहा हो तब भी हादसा हो सकता है, भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रहा हो, एवलांच आता है, यानी कि जब हम बर्फ में ऊपर जाते हैं तो या सिक्किम ग्लेशियर जा रहे हैं या आप जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर में जा रहे हैं, लेह लद्दाख, इन वाले इलाकों में अगर एवलांच आ जाता है, जैसे सिक्किम ग्लेशियर में भी आपको एवलांच आने का खतरा रहता है, हालांकि वहाँ पर हवा बहुत ठंडी चलती है थपेड़ों में, तो वहाँ पर ऐसे हादसे हो जाते हैं। एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंडा हो, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वाले इलाके में, लेह लद्दाख वाले इलाके में, या पुंछ के डोंडा वाले इलाके में ऊपर हाईल्टी में जब आपका 9,500 से अगर आप ऊपर चले जाते हैं, तो उन वाले से 12,000 से ऊपर जब जाते हैं
ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज बैटल इनोकुलेशन, यानी कि जब मिलिट्री का एक्सरसाइज चल रहा हो तब, या ट्रेनिंग चल रही हो तब, या बैटल इन एकुलेशन जबकि बैटल इनोकुलेशन भी हो रहा होता है, या ग्रेनेड के दौरान हादसा हो सकता है। बैटल इनोकुलेशन झड़प भी हो सकती है, या ग्रेनेड आप माइन को जब डिफ्यूज करते हैं तब ये हादसे हो जाते हैं, यानी कि इन्फेंट्री बटालियन में पायनर प्लेटून या बंगाल इंजीनियरिंग, तो ये जवान करते हैं और ग्रेनेड के हाथ से ग्रेनेड डिफ्यूज किया जाता है। तो हालांकि जवान को सिखा दिया जाता है ग्रेनेड डिफ्यूज का, या आपका रॉकेट लॉन्चर का जब आप आरएल फायर करते हैं तो उसका बम होता है पीछे वाला। आजकल तो सिस्टम बदल गया होगा, लेकिन उसकी एक ड्रिल होती है, वो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे हाथ में ले जाते हैं ड्रिल करके तो हाथ में ही फट जाता हो। तो ये वाले केसेस में लिबरलाइज फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। तो इन बातों को समझना है आपने। रिवर क्रॉसिंग एटसेट्रा, यानी कि जब आप ऑपरेशन के दौरान रिवर क्रॉसिंग कर रहे हो या आपकी बोट एक्सरसाइज चल रही हो, नदी में डूबने से मौत हो जाती है, तो इन कारणों से खासतौर पे नेवी वाले जवानों को भी हो सकता है। या आप जॉइंट एक्सरसाइज जब करते हैं एयरफोर्स और नेवी के साथ जब मिलकर आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उन वाले हादसे में आपको ये फैमिली पेंशन लिबरलाइज ऑथराइज होती है वाइफ को। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अब स्पेशली और वीडियो लेके आऊंगा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, इसको और कैलकुलेशन सहित समझने की कोशिश करेंगे और साथ में लिबरलाइज फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। इनकी शर्तें अलग अलग हैं, यानी कि इसमें और भी ज्यादा रूल्स हैं। रूल्स जो है थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और जो बच्चों की जो पेंशन होती है उसकी भी बात करेंगे। जो ब्लाइंड सोल्जर होते हैं उनकी पेंशन भी अलग से ऑथराइज होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।